मेरा नाम सौरभ बंसल है। ये मेरा छोटा भाई कपिल बंसल है। इसको फर्स्ट बैक पेन हुआ था तो डॉक्टर नीरज जी के संपर्क में आए थे, जो न्यूरो के एमडी डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो उन्होंने रेफ़र अपने क्लिनिक से यहाँ पर किया था। बाकी यहाँ पर सारे टेस्ट हुए। टेस्टों में पता लगा कि बैक में पस है और पैर में पस है। बाकी उन्होंने फिर मंडे में ओटी में ले गए थे ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर विपिन त्यागी ने ऑपरेशन कराया। बाकी गुप्ता जी साथ थे, सौरभ गुप्ता जी, और डॉक्टर नीरज जी भी साथ थे। बाकी टीम भी पूरी थी उनकी। ऑपरेशन बहुत अच्छा करा। बहुत रेयर केस था लेकिन बहुत अच्छे से हैंडल करा इन लोगों ने। सारी टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो मेरे भाई को इतनी बड़ी बीमारी से इन्होंने उभारा है। बाकी यशोदा का अस्पताल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत केयरफुल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में कार्यरत हूँ। मैं एक सीनियर फिजिशियन हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मरीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे। श्री बंसल जी 24 तारीख को लगभग रात को 9 बजे हमारे अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में आए। उस समय उनकी हालत बहुत गंभीर थी। सांस लेने में उन्हें प्रमुख रूप से दिक्कत हो रही थी तथा उनकी लेफ्ट टांग में बेहद दर्द था। जब उन्हें देखा गया इमरजेंसी वार्ड में ही तो उनकी ऑक्सीजन कम थी, तो उन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई तथा उनकी टांग में काफ़ी सूजन हमें दिखाई दी। फिर हमने उनका छाती का स्पेशल सिटी स्कैन यानी सिटी पल्मोनरी एंजियो कराया तो उसमें लेफ्ट राइट फेफड़े में एक खून का चितक्का हमें मिला। मरीज को सांस लेने में दिक्कत की वजह से रात को छोटा वेंटिलेटर यानी बाईपैप पे लेना पड़ा और सुबह तक मरीज बड़ी मशीन वेंटिलेटर पर आ गए। उस पर हमने इनकी रीढ़ की हड्डी की एमआरआई और टांग की एमआरआई कराई। जब वो एमआरआई कराई तो हमें उसमें एमआरआई से जानकारी ये मिली कि उनकी रीढ़ की निचले वाली हड्डी में, थाई की मसल्स में, टांग में, काफ की मसल्स में सब जगह मल्टीपल पॉकेट्स ऑफ पस कलेक्शंस थी तथा उनकी दोनों एल्बो जॉइंट्स में भी काफ़ी सारी पस बनी हुई थी। उनकी किडनी के टेस्ट भी गड़बड़ थे, लीवर के टेस्ट भी गड़बड़ थे। उनकी जांचों में शुगर की मात्रा भी खून में बहुत ज़्यादा पाई गई। HbA1c जो अमूमन 6 से कम होना चाहिए वो 11 से भी ज़्यादा था। इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी की तथा हड्डी के विशेष डॉक्टर विपिन त्यागी जी की टीम को मरीज में सलाह ली तथा उन दोनों की सलाह के साथ इनका इलाज शुरू किया। जब हमने इन दोनों मरीज के ब्लड के, यूरिन के कल्चर भेजे तो उसमें एक स्पेशल कीटाणु जिसको हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस कहते हैं वो मिला, जिसे हम MRSA कहते हैं। डॉक्टर विपिन त्यागी जी ने इस मरीज़ को जब देखा तो उन्हें स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा पस कलेक्शन मिला, तो उन्होंने इसकी एक वेंटिलेटर पे होने के बावजूद भी रिस्क लेते हुए स्पाइन की सर्जरी करी तथा स्पाइन में से लगभग 250 ml गाढ़ा पस, गाढ़ी मवाद निकाली। जब उस मवाद की हमने जांच करी तो उसके अंदर भी वही कीटाणु हमें मिला, MRSA, जो उसके ब्लड और यूरिन में मिला था। उस MRSA के हिसाब से हमने इस मरीज की एंटीबायोटिक शुरू करी। तो एंटीबायोटिक शुरू करने के बाद मरीज में सुधार होने लगा, मरीज का वेंटिलेटर हट गया, मरीज की किडनी में सुधार होने लगा, मरीज की शुगर कंट्रोल हो गई और 5 दिन क्रिटिकल केयर के बाद, ICU के बाद मरीज वार्ड में शिफ्ट हो पाया। वार्ड में वो लगभग हमारे पास अब 8 दिन और रहा है। आज मरीज की छुट्टी हो रही है। आज बंसल जी अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो पा रहे हैं। अपना काम करने में उनकी सामाजिक जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी उठाने में सक्षम है। शुगर लेवल उनका ठीक हो गया है। ब्लड में इन्फेक्शन तकरीबन ना के बराबर है। किडनी के टेस्ट, लीवर के टेस्ट उनके ठीक है और बिना ऑक्सीजन के आज मरीज की छुट्टी हो रही है। इस तरह का केस जो MRSA होता है, जो बहुत रेयर केस में आता है, जहाँ पे शरीर में मल्टीपल जॉइंट्स पे, हड्डियों में, मांसपेशियों में पस का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही रेयर केस है तथा हमारे अस्पताल ने और बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी ताकि ये मरीज़ को हम ठीक कर पाए। हमारी आज शुभकामनाएं हैं बंसल जी के परिवार के साथ कि वो आगे जाके परिवार, उनका जीवन स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। ये जो हाई रिस्क सर्जरी थी मिस्टर बंसल जी की,
परिवार की सहमति से उनकी जान बचाने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में फिर की गई। जब हमने स्पाइन खोली तो उसमें बहुत ही गाढ़ा मवाद था। हमने उसको बहुत अच्छे से ड्रेन किया। वो मवाद राइट साइड पूरे कूल्हे तक जा रहा था। वहाँ पे फिर हमने चीरा लगाया, उसको वहाँ से ड्रेन किया गया। और जब हमने देखा कि उनकी लेफ़्ट थाई में भी बहुत सारा मवाद भरा हुआ है और दोनों कोहनियों में भी मवाद भरा हुआ है, तो हमने उसको भी ड्रेन किया। ये सारे प्रोसीजर परिवार की सहमति में और कार्डियोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में किया गया। ड्यूरिंग सर्जरी भी थोड़ा उनके दिल की धड़कन कमज़ोर हुई, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट प्रेजेंस थे तो उस समय उसको कंट्रोल कर लिया गया और आज मरीज अपने पैरों पे खड़ा है और घर जाने के लिए तैयार है।